हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे हिंदी पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं वॉरियर मेंटालिटी के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन में WWE तो देखा ही होगा। एटलीस्ट भारतीय बंधुओं के बारे में मैं बात तो कर ही सकता हूँ। हम सभी WWE के फैंस हुए करते थे एक ज़माने में। काफ़ी सारे लोग अभी भी WWE देखते हैं। मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। क्यों? WWE की इतनी पॉपुलैरिटी हमारे देश में क्यों है? क्योंकि WWE में वॉरियर मेंटालिटी एक थीम होती है। एंड आई फील कि वो थीम हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे समाज में प्रेजेंट है कि यार जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो ना, एक योद्धा के जैसे करो। मोटिवेशन कहाँ से आती है? वही वॉरियर मेंटालिटी से निकल के आती है। स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है? वही वॉरियर मेंटालिटी से निकल के आती है। सक्सेस, सफलता, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, काम, वो सारी चीज़ें वॉरियर मेंटालिटी से निकल के आती है। ये है मेरे बचपन की स्टोरी, जहाँ एक मेरे खुद की वॉरियर मेंटालिटी एकदम सॉलिड हो गई थी। उस सॉलिडनेस की वजह से आई फील लाइक कि मेरे इस फेज़ में आज मैं जो भी हूँ, शायद उस मोटिवेशन के, शायद उस मेंटालिटी की वजह से मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मेरे अनुसार हर एक इंसान में एक छिपा हुआ स्पोर्टिंग टैलेंट होता है। शायद आप फुटबॉल में अच्छे नहीं हो, शायद आप क्रिकेट और बास्केटबॉल में अच्छे नहीं हो, कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर होगा जिसमें आप अच्छे होगे। वो मेरे लिए था मार्शल आर्ट। बाद में बास्केटबॉल हो गया, बट उस टाइम मेरे लिए मार्शल आर्ट सब कुछ था। मार्शल आर्ट में स्पेसिफिकली कराटे। आप जो स्कूल में पढ़ते हो, आप जो किताबें पढ़ते हो, आप जो बुक्स पढ़ते हो, वो एक तरफ रखो, और जो आप कराटे में, जो आप मार्शल आर्ट में जो प्रैक्टिस करते हो, जो सीखते हो, वो एक तरफ रखो। और फिर अब आप दोनों को बैलेंस करोगे, मेरे ख्याल से एक जो बेहतरीन सा एक बैलेंस बाहर निकल के आता है, जो कि लाइफ में ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक कि किसी भी एक फील्ड में आप अच्छे हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में दोनों में अच्छे हो, फिर ट्रस्ट में डूड, यू गोना डू समथिंग इन योर लाइफ। मेरे स्कूल में ऐसा था कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में आपका सही है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। बट आई फील लाइक कि ये 100% सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये सही है। मेरे स्कूल में बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, और जिस टाइम मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम कराटे में जाऊंगा, ये कराटे शब्द देखते ही मेरे दिल में कुछ हो गया था। मुझे पता था ये इस मार्शल आर्ट में, इस कराटे में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर होगी जो मुझे फ़ायदा देगी बाद में, जो मेरे दिल से बातें करेगी। पहले कराटे सेशन में मेरी मुलाकात हुई मेरे सेंसे से, मेरे गुरुजी से। एक मार्शल आर्ट टीचर को हम जापानीज़ में सेंसे कहते हैं। सेंसाई मतलब एक बंदा जो आपको लड़ने की टेक्निक सिखाता है। और जब आप कराटे सीख रहे हो ना, तो आप टेक्निक के अलावा बहुत सारे चीज़ सीख रहे हो। ट्रस्ट मी, आपको अपने बचपन में ही एक मेंटल टफनेस की वाइब दे देती है कराटे। मेरे सन्से ने मेरे को देखा और बोला, आप आ जाओ, आप बहुत इंथुजियास्टिक लग रहे हो। कराटे में क्या सीखते हो? पंचिंग सीखते हो, किक सीखते हो। आप बचपन में इतना सारा चीज़ देख लेते हो, इतनी सारी मार देख लेते हो, इतनी सारी मार आप बर्दाश्त कर लेते हो कि जब आप अडल्ट होते हो तो आपको ये बाद में फ़ायदा करता है। ये बात जो समझ सकता है, जो पहले कराटे करता था या जो भी मार्शल आर्ट करता था, जूडो करता था, उसको ये बात पता चलेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं इस चीज़ को एडवांस तक ले गया। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इस कराटे को एडवांस तक ले गया। मैं नेशनल फ़ाइट करके आया, और वो भी आपको यकीन नहीं होगा, मैं वाइट बेल्ट था और मैंने नेशनल फ़ाइट करके आई और मैंने मेडल भी जीता। मैंने चोक्स और लॉक्स भी सीखे। 16 साल की उम्र में मुझे कराटे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था कि मेरा बच्चा छोटा मर जाएगा। एंड आई गेट दैट कि मेरी मॉम बहुत प्रोटेक्टिव थी, और है भी। मुझे उस टाइम कुछ इंजरीज हो गए थे जिसकी वजह से मेरी मॉम और डर गई थी, और मैं ब्लैक बेल्ट से रह गया। उसका दुख आज भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं है कि काश कि यार ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं मिला। मेरी लाइफ में अगर ये सब सारे हसल ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा कि मैं ब्लैक बेल्ट तक पहुँचूँ।
और मैं पहुंचूंगा भी। अब ब्लैक बेल्ट का ये मतलब नहीं कि आपको ब्लैक बेल्ट मिल गई तो आप किसी को जाके मार सकते हो। ब्लैक बेल्ट या जो भी बेल्ट्स होते हैं कराटे में या कोई भी मार्शल आर्ट में, वो आपके डिसिप्लिन का एक सिंबल होता है, वो आपके एक नॉलेज का सिंबल होता है और आपके एडवांसमेंट का एक सिंबल होता है। आपने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली तो एक आपको बैच ऑफ ऑनर का सिंबल है। ठीक है, आपको कराटे आता है, अगर आपको चाहिए तो आप किसी को मार सकते हो, जोर से मार सकते हो, पर इसका मतलब कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। लाइफ में आपको सफलता चाहिए ना, तो आप एक पहले अच्छे लर्नर बनो, आप एक पहले अच्छे स्टूडेंट बनो, फिर सब कुछ हासिल हो जाएगा। चलो अब थोड़ी कराटे की बात करते हैं। मेरे फर्स्ट ही सेशन में मेरा सेंसेई ने पूछा कि आज मैं थ्रो सिखाऊंगा, थ्रो किसे सीखना है, लेकिन थ्रो मैं करूंगा। मैंने हाथ उठाया, सेंसेई ने बुलाया और मुझे ज़ोर से फेंका और बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और मुझे बहुत ज़ोर का मज़ा भी आया। पेन हुआ, अब थ्रो का तो पेन होता ही है, आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो आपको इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। आर्ट सीख रहे हो जिससे आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हो। हमें ये पहले ही सिखाया जाता है कि यार आप ये इसलिए नहीं सीख रहे हो कि आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सको, आप इसलिए सीख रहे हो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके अंदर मोटिवेशन रहे, आपका डिसिप्लिन बढ़े। बाय गॉड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा स्पोर्ट ज़रूर होता है जो वो बहुत आसानी से सीख जाता है, और मेरे लाइफ में था वो कराटे, मार्शल आर्ट्स। जैसे सचिन विराट के लिए था क्रिकेट, मेसी के लिए था फुटबॉल, माइकल जॉर्डन के लिए था बास्केटबॉल, सेम। इवेंचुअली मैंने अपने 8th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे मेडल जीत चुके थे, बहुत सारे कंपटीशन भी मैंने जीते हुए थे, और मेरी ग्रेड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मेरे स्कूल में ऐसा कोई कैप्टनसी नहीं था कराटे में, लेकिन मैं कैप्टन था, क्योंकि आई वॉज द ओल्डेस्ट प्लेयर एंड आई वॉज द टॉप रैंकर। हमने दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत सारे कंपटीशन भी जीते। चैम्पियनशिप ज़रूरी नहीं होता, आपके लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ आपका प्रोसेस होता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी कराटे से सीख सकते हो, आप भी मार्शल आर्ट से सीख सकते हो, तो यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि किसी को आप जाके मार सकते हो। कंपटीशन जीतने के लिए हमारी ट्रेनिंग होती थी स्कूल में। जिस तरह WWE में मैचेस होते हैं, उसी तरह कराटे में भी मैच होते हैं। और आप सोचो, आप एक 12 साल के बच्चे हो और आप मेरे जैसे एक मोटे बच्चे हो, क्योंकि मैं बचपन में बहुत मोटा तगड़ा हुआ करता था, और उस बच्चे में कॉन्फिडेंस एकदम कम है। किसी ने कभी ये नहीं बोला वहाँ जा मैच खेल, मार खा गया दूसरे को मार। ऐसे ही कराटे में मैच को बोलते हैं रंदोरी, और ऐसे ही जब आप रंदोरी करने जा रहे हो तो आपके सेंसेई कहेंगे टाइम फॉर रंदोरी, आपको आपके अपोनेंट से मिलवाएंगे, शायद आपके हाइट और आपके वेट जितना हो। फिर वहाँ एक रेफरी होगा जो हाथ ऊपर करके बोलेगा हाजमे। इसका मतलब उसने कहा स्टार्ट। हाजमे बोलते ही मैच स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद आपको ये ट्राई करना है कि आप उसको किक मारो, पंच मारो, और बस एक पॉइंट ले लो। और पॉइंट ऐसे मिलती है कि अगर आपने उसको फेस पे मारा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। मतलब कि अगर आप उसके चेस्ट पे मारो तो अगर 1 पॉइंट मिलता हो, तो अगर वही पंच अगर उसके फेस पे मारोगे तो वो पॉइंट आपको 2 पॉइंट मिलेगा। और कराटे में भी एक टाइम लेवल होता है, टाइम लिमिट होती है कि एक टाइम के बाद आप फाइट नहीं कर सकते हो। जिसकी ज़्यादा पॉइंट रहेगी वो प्लेयर जीत जाएगा। अब आप ही सोचो, एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा रंदोरी करने जा रहा है तो उसका माइंडसेट कितना चेंज होगा। जब आपके सेंसेई बोलते हैं हाज में, या तो मारो या तो मरो। 10 साल के हो, आप अभी भी बच्चे ही हो, पर रंदोरी के इंटेंसिटी में उस 10 मिनट में, उस 10-15 मिनट में आप एक अडल्ट बन जाते हो, आप एक वॉरियर बन जाते हो। आपके मन में, आप 10 साल के हो, आपके मन में क्या चलेगा कि आपने अगर उसे नहीं मारा तो आपको वो गिरा के मारेगा। पता है क्या होता है एक 10 साल के बच्चे में जब वो रंदोरी करता है तो उसके अंदर उसी टाइम से वॉरियर मेंटालिटी बढ़नी चालू हो जाती है। जैसे मानो कि आप युद्ध करने जा रहे हो। रंदोरी में आपके बॉडी का और
आपके दिमाग का लिंक हो जाता है। एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस फील करते हो जो आपने आज तक कभी नहीं किया। मैंने अपने स्कूल में बहुत रंदोरी करी और मैं जीतता भी था। और क्या सीखते हो आप कराटे के बारे में? इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू ऑब्जर्व द थिंग। उसके साथ साथ बेस थिंग होती है आपकी पावर। कराटे में ऐसा है कि अगर आप थोड़े से तगड़े हो, आपके पास थोड़ी सी पावर है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है। आप गूगल कर लो, जो ओलंपिक में जो कराटे प्लेयर होते हैं हैवी वेट के, वो कितने तगड़े होते हैं। मैं भी अपने स्कूल में हैवी वेट में था। आपको तगड़ा होना पड़ता है, आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छी होनी चाहिए और आपको अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि WWE रियल चीज़ नहीं है, फेक है। WWE से सबसे क्लोज MMA हो सकती है शायद, नेक्स्ट इन लाइन कराटे। बहुत रियल चीज़ है। मैंने बहुत गंदे गंदे इंजरीज देखे हुए हैं। मैं चैम्पियनशिप में जाता था बच्चे रोते हुए मिलते थे, बच्चों की एल्बो की हड्डियाँ टूट जाती थी, मुंह से खून निकलते थे। मैंने चीखते हुए बच्चे देखे, चिल्लाते हुए बच्चे देखे। ट्रस्ट मी, अगर आप रंदूरी करने जा रहे हो, आप कराटे करने जा रहे हो, तो आपको चाहिए मेंटल टफनेस। मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं कराटे कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये देखती थी वो देखती थी कि बच्चे को कितने ज़्यादा इंजरीज़ हो गए, कितने ज़्यादा ब्रूज हो गए। क्रिएटिविटी, मेंटल टफनेस, अगर आप अपने बचपन में ही स्पोर्ट्स खेल लो, वो टफनेस ना आपकी लाइफ में भी ट्रांसलेट हो जाती है। मैं एक इनसेप नहीं था, मैं मोटा था बचपन में, और आज के टाइम में मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। रंदूरी से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी स्टैमिना बढ़ गया। मैं खेलता हूँ तो मैं जल्दी थकता नहीं हूँ अब। बहुत से लोग ने अपने लाइफ में जल्दी स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं करते। बच्चों को स्पोर्ट्स खिलवाने चाहिए। आपके कभी बच्चे हो, आप उन्हें स्पोर्ट्स खिलवाओ, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उनको डलवाओ जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट में अगर बॉल्स खेलने में ना मजा आए, जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, तो आप उनको कराटे में डाल दो, जूडो में डाल दो, उनको बहुत मज़ा आएगा। चलो अब टफनेस की बात करता हूँ। मैं था हैवी वेट में। जैसे कि वेट कैटेगरी होते हैं ना, कि आप जिस वेट में हो आपको उसी वेट में आपको स्लॉट मिलेगी। मेरी कंपटीशन हुई थी दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम, मुझे भी याद है, जिसमें मैं पूर्वांचल को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो एक नेशनल लेवल फाइट थी और मैं उस टाइम वाइट बेल्ट हुआ करता था। मुझे ना येलो मिली थी ना ऑरेंज मिली थी, मैं सीधा वाइट बेल्ट था। और आप सोच नहीं सकते, एक वाइट बेल्ट बंदे को आप नेशनल लड़वा रहे हो तो उस पर क्या बीत रही होगी। मैंने स्कूल में बहुत रंदूरी करे, मैं जीतता भी था, लेकिन जब मैंने वहाँ के बंदों को देखा, जो भाई साहब, जो बंदे तगड़े तगड़े वहाँ के बंदे थे, एंड आई वाज लाइक, भाई तेरा क्या होगा। लेकिन मेरे सनसाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला बेटा तू कर लेगा। मेरी फाइट आई, मेरी बाउट आई, मेरी रंदूरी होने वाली थी। मैंने रजिस्टर में देखा एक बंदे का नाम के सामने जब मैंने उसका हाइट और वेट देखा, मुझे जो शौक लगा है मैं बता नहीं सकता। वो बंदे का वेट था 75 kg और उसकी हाइट भी मेरे से लंबी थी, मेरे से एक हाथ लंबा था वो। आप सोचो, एक 12 साल का लड़का और उसके सामने एक 75 kg का बंदा। उस टाइम मेरी वेट थी 50 या 60 के आसपास थी, 60 के आसपास थी मेरी वेट। सोचो, किसी भी फाइटिंग स्टाइल में अगर आपकी वेट अगर अपोनेंट से 10 किलो भी ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। और वो बंदे का वेट मेरे से 15 किलो ज़्यादा था और वो बंदा मोटा नहीं था, उसके अंदर सिर्फ मसल्स थी। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कम उम्र में ही खूब सारे मसल गेन हो जाते, वो ऐसा था। और उसकी फ़ाइट हुई मेरे से। हमारी टीम गई उस रजिस्ट्री के पास, तो मेरी टीम के बंदों ने देख के बोला, अरे ये 45 kg का कौन बंदा होता है यार, वो भी बस 12-13 साल का बच्चा। और टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको प्लेस किया जाता है। मेरी रैंक हाई थी, उसकी भी रैंक ऑब्वियसली वेरी हाई थी,
और अगर हमें मिलना था तो हम कहाँ मिलते, उस चैम्पियनशिप के फाइनल्स में। कराटे में क्या होता है, राउंड होते हैं कि अगर आप फर्स्ट राउंड जीत गए, मतलब अगर आपने फर्स्ट मैच जीत ली तो आपको एक मेडल आपके पक्का है कि आपको मिलने वाली है, और सेकंड जीते तो सिल्वर, थर्ड जीते तो गोल्ड, ऐसा हो। आपको पहले राउंड में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ईजी अपोनेंट मिल जाएगा, लेकिन जो सेकंड आने वाली है वो आसान नहीं होने वाली है, आपको ये पता बात। और जो थर्ड आने वाला है वो तो कतई नहीं, वो तो कतई आसान नहीं होने वाला है। और इस चीज़ को जीतने के लिए आपको बस एक दिन में ही आपको अपने मेंटल टफनेस, आपके स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपको अपने बॉल्स का यूज करना पड़ेगा। लोगों की फट जाती थी कराटे चैंपियन में कि आप एक दिन में 4-5 भयानक लोगों का सामना कैसे करो। ये होता है कराटे, ये होता है मार्शल आर्ट्स, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आप 14 साल के हो यार, बाकी बच्चे घर पे बैठ के आवारागर्दी कर रहे हो, तो आप वहाँ एक चैम्पियनशिप लड़ने जा रहे हो, आप एक युद्ध करने जा रहे हो। सोचो, मैं जीता, मैं पहला राउंड आसानी से जीता, मेरे सेकेंड राउंड में ही आ गई थी मेरी उस बंदे के साथ फाइट। मुझे अब एक सांड का सामना करना था, और वो भी बहुत आसानी से अपने मैच जीत चुका था, जो उसकी पहली फाइट हुई थी। ऑनेस्टली तब मेरी पूरी फटी पड़ी थी। आई रिमेंबर माई सेल्फ, मैं खुद से बोल रहा था कि हो जाएगा, तू जीत जाएगा, तूने भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, भी बहुत सारी रंदोरी करी हुई है भाई, हार तो मैं मानने वाला था नहीं। अब टाइम आ गया था रंदोरी का। रेफरी ने कहा हज़मे, और फाइट शुरू हो गई। और जब आप अपने अपोनेंट के आंखों में देख रहे हो तो उससे आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हो कि उसके अगली मूव क्या होने वाली है, क्योंकि आप उसके आंखों के साथ साथ उसके पैरों को भी देख रहे हो। आपको अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करना है और उससे डिफेंस भी करना है, बचना भी है। आपको बस ये ट्राई करना है कि आप उसे पॉइंट ना दें, जितना पॉइंट हो सके उतना समेट लो। उसका पावर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं भी पूरी अपनी ताकत लगा रहा था उस फाइट में। मेरे सेंसेई ने मेरे से बोल रखा था, फाइट में अगर थोड़ी सी भी चांस मिले तू मेरे तरफ देखियो, और मेरी गलती यही होगी। मैं फाइट में इतना घुस गया था कि मुझे आसपास का होश नहीं था, मुझे बस जीतना था। कुछ ऐसे क्वार्टर पॉइंट्स होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। उसका पहला किक सीधा मेरे फेस पे आके लगा, और उस सांड का पावर इतना था कि मेरा पूरा हेलमेट घूम गया। मैंने किसी तरह अपने को कंट्रोल किया, और रेफरी ने मैच रुकवा दिया। मैच रुकवाना इन द सेंस कि जब किसी को भी एक पॉइंट मिले तो रेफरी स्टॉप बोलेगा और आपको एक एक कॉर्नर दे देगा रेस्ट करने के लिए। वो रेस्ट आपको 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। मुझे एक लात पड़ी, गेम रुका, और मेरे सेंसे ने यही बताया था कि जब भी टाइम मिले मेरे तरफ देखे ना। और मेरी गलती क्या थी, मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी सेंसे की बात भूल गई थी कि मुझे देखनी है उनके तरफ। मैं उस बंदे का मूव रीड करना चाहता था, वो करना क्या चाहता है। गेम दोबारा स्टार्ट हुई, रेफरी ने हाज में बोला, और मेरी सोच थी कि मैं अब घुस के मारूंगा। मैं अब अलग चौड़ में अंदर घुस के मारने वाला हूँ। मैंने उसका एक पंच डॉच किया, और मैंने उसको अपर कट मारा सीधा उसके फेस पे। अब मुझे पॉइंट मिली, अब हम दोनों का पॉइंट सेम था। रेफरी ने स्टॉप बोला, गेम रुका, और हमें फिर कॉर्नर मिला, और मैं फिर भी अपने सेंसे की तरफ नहीं देख रहा हूँ। गेम फिर स्टार्ट हुआ, रेफरी ने फिर हाज में बोला। अब उसने अटैक करना चालू कर दिया। अब उसने घूम के मुझे राउंड किक मारी और सीधा मेरे छाती पे लगी, और मैं सीधा ज़मीन पे था। गेम फिर रुका और हमें फिर कॉर्नर मिली, और मैंने फिर से अपने सेंसेई की तरफ नहीं देखा। अब उसके पॉइंट मेरे पॉइंट से ज़्यादा थे, और टाइम भी जा रहा था। अब मुझे पता था अगर मैंने पॉइंट नहीं निकाली मैं हार जाऊंगा बेटा। मैं बोला चाहे जो हो जाए उसके फेस पे तो मुझे मारना ही है, क्योंकि फेस पे मारने से एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते। मैंने सोच लिया था मैं भी इसको अब राउंड किक ही मारूंगा।
लेकिन जब रेफरी ने स्टार्ट किया, हाज में बोला, और मैं इधर पूरी प्लानिंग में हूँ कि मैं उसे राउंड किक मारूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कैसे वो बंदा मेरे से एक हाथ ऊपर था, उसकी फेस मेरे से ऊपर थी और मेरे को मारना था राउंड किक। मैं घुसा, पूरे अटैकिंग मूव्स घुसे, मैंने पंच मारे, नहीं लगी। मैंने एक मवासी गिरी किक मारी, जो कराटे करते उनको मालूम होगी मवासी गिरी क्या होती है। वो किक उसके फेस के बजाय उसके चेस्ट पे लगी, और चेस्ट पे लगते ही गेम रुक गई। और मुझे क्या पता चलता है कि टाइम अप हो चुका है और मैं ये मैच हार चुका हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोच रहा था अगर ये वाली किक उसके फेस पे लग गई होती तो शायद मैं जीत जाता, लेकिन मैं हार चुका था। मैच ख़त्म हुआ, मैं अपने टीम के पास गया। मेरे सेंसेई ने मुझे देखा और उन्होंने डांटा नहीं मेरे को। उन्होंने बस मेरे से पूछा, तूने देखा क्यों नहीं मेरे तरफ? मुझे याद है, मैं वहीं के वहीं रोना स्टार्ट कर दिया था। मेरे सेंसेई ने मुझे हक किया और बोला, कोई बात नहीं, तूने एक राउंड तो जीती है ना। मैं बोला, सर मुझे गोल्ड ही चाहिए था, लेकिन मैं ब्रॉन्ज पे ही रह गया। अब आप सोचो, एक 12-13 साल के बच्चे पे क्या बीत रही होगी उस टाइम। मैच ख़त्म हुआ, हमारे सर्टिफिकेट और हमें मेडल मिलना चालू हुआ, और उसी राउंड में मुझे ब्रॉन्ज मिली और उस सांड को गोल्ड मिली। मेरी आंखें फिर से भर गई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश था कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने एक वॉरियर मेंटालिटी के साथ लड़ा कि तू जीतेगा। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं हार गया तो क्या हो गया, मैंने अपना बेस्ट तो दिया। सब कंपटीशन ख़त्म हुई, हम घर आ गए। लेकिन मुझे उस रंदोरी से, उस मैच से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। पहला, नेवर गिव अप। चाहे जो हो जाए, हार मत मानो। आपके सामने चाहे जो आ जाए, हार मत मानो, अपना बेस्ट दो। दूसरा जो मैंने सीखा, बी काम एंड बी फोकस। शायद अगर मैंने अपनी सेंसेई की बात सुन ली होती और मैं उनके तरफ देख लेता तो शायद वो कुछ बता देते और शायद मैं जीते जाता। तो बी फोकस एंड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माई पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़। आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए किस्से लेके, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।